प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की शांति आप लोगों के मनों में राज करे और आप प्रभु यीशु की इच्छा में बहुत ज़्यादा बढ़ो। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देखा। किसी ने भी कमेंट्स करना है जैसी उसकी इच्छा है, या विरोध में या मेरे खिलाफ या बुरी बात कर सकता है, लेकिन थंबनेल देखकर नहीं, क्योंकि थंबनेल में जो लिखा है उसके बारे में पहले सुनना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो अभी मैं आप लोगों को मैसेज देने वाला हूँ, जो आपसे बात करने वाला हूँ, वो बहुत बड़ी है और निश्चय मैं बिलीव करता हूँ इन बातों में कोई विरोध नहीं है, कोई भी फालतू विषय नहीं है। इन बातों में इतनी ज़बरदस्त उन्नति होगी आपको इतनी बरकत मिलेगी इन बातों से कि आप प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारा बढ़ोगे। थंबनेल में एक तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया किसी ने कि मैंने फायर को शैतान की चीज़ कहा है, ऐसा करके किसी ने पोस्ट पाई। इसका भी आंसर देते हैं। और दूसरा, हमारी मिनिस्ट्री में हमारे टीम मेंबर को कॉल्स आई, किसकी, अन्य जातियों की या प्रभु के लोगों की, और जिसमें धमकी दी गई मेरे बारे, उसकी भी बात करते हैं। इसलिए आप ये करते हैं, लेकिन पहले आपकी बड़ी उन्नति की बात करते हैं परमेश्वर के वचन से, ठीक है। तो इसे बड़े दिल से प्रभु का वचन समझकर हम सुनेंगे आराम से इस वीडियो को, क्योंकि सच्ची इसमें बहुत कुछ है। क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य है वो क्या है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और परमेश्वर का राज्य समझना पड़ेगा, सेम तो नहीं हो रहा कुछ। तो इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को शुरू करूंगा आज का टॉपिक, आज का विषय, आज का मैटर, आज की सारी गलबात। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने एक वीडियो सेंड किया जिसमें एक सेवक, प्रभु के दास, ऐसे बोल रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं ऑयल क्या है, ये रुमाल क्या है। तो फिर वो बोलते हैं, मैं इन आत्मिक अनपढ़ों को बताना चाहता हूँ कि जो एक रुमाल के ऊपर वचन लिखा जाता है, फिर उस पर प्रार्थना की जाती है, और जब लोगों पर टच किया जाता है तो उससे ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि लोगों को वो वचन याद रहे बाइबल का, जिसमें लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए गए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टेड है, बहुत भला होगा आपका। टाइम निकाल कर सुन लेना, सुनकर ही कमेंट करना जैसा मन करे, ठीक है। लेकिन अभी मैं इतने सालों से ये कभी आंसर नहीं सुना मैंने कि आज तक किसी अगुए ने ये कहा हो कि ये वचन इस पर रुमाल पर लिखकर प्रार्थना की जाती है ताकि लोगों को टच करके लोगों को याद रहे मन में कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई की गई। ये तो अब ऐसी स्टेटमेंट दी गई है एक अगुए के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैं लोगों को इन रीतियों से निकाल रहा हूँ, ये मटीरियलिस्ट चीज़ों से, और आत्मा के द्वारा कैसे चलना है, और जो रियल फेथ है, राइट वाला फेथ है, उसकी टीचिंग देता हूँ बाइबल से। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, आज तक तो बताई नहीं। आज तक तो यही बताया गया था कि ये अनॉइंटिंग हैंकी है या ऑयल है, इससे अभिषेक इसमें हमने डाला है और अभिषेक ही कारण तेरा भला होगा। पहले तो ऐसी शिक्षा थी, लेकिन अफसोस दो, ऐसी शिक्षा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे बात करना कि इन आत्मिक अनपढ़ों को, या कभी कहना इन मूर्खों को, कभी कहना इन कुत्तों को, मुझे ये बात नहीं समझ आती। ठीक है, एक मिनिस्ट्री में एक अगुआ होता है, उसका स्टाफ होता है, वहाँ तो ये बातें चल जाएगी, लेकिन एक दूसरे सेवक को ऐसे बोलना, क्या कोई सेवक ऐसे एक दूसरे सेवक को बोल सकता है? सिर्फ वो बोल सकता है जो
मैं समझता हूँ शारीरिक है, जो वचन से बाहर है, जो बिल्कुल आगे पीछे, क्योंकि हम देखते रहते हैं ना वीडियो में बड़े लोग प्रभु के दास एक दूसरे को गालियां देते, झगड़ा करते सोशल मीडिया पर, वो तो ऐसा कर सकते हैं। एक अच्छा दास ऐसे नहीं कर सकता जो आत्मा में फिल है। अब लोग जो हैं सपोर्टर या फॉलोअर्स, वो भी सुनते हैं कि हाँ हमारे अगुए ने ऐसा दूसरे दास को बोला है, लेकिन मैं सोचता था कि ये लोग अपने अगुए को सुनते हैं और फिर भी उसके साथ में आकर बैड कमेंट्स करते हैं। तो अभी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, जिसके चक्कर में हमें थोड़ी धमकी भरी कॉल्स आई। बताते हैं क्या क्या आई कॉल, लेकिन इन पॉइंट्स का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली तो बात है कि परमेश्वर का जो काम है यीशु मसीह ने पूरा किया, अपने शरीर पर कोड़े खाए। ये वचन हमारे अंदर, हमारे विश्वास में जागना चाहिए। अगर हमारा इस वचन में विश्वास जगा हुआ है, अगुए ने जगाया है, तो लोगों हील होंगे। अब ये वचन तो ऐसा है, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो यीशु मसीह ने हमारे लिए कोई भी काम किया, जैसे मैंने एक बात और भी कही थी, एक इस पर मैंने जवाब दिया था, और मैंने कहा था, उसमें मैंने एक वचन कहा था 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, जिसमें प्रेरित पौल कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी पवित्र सेवा मिली, तो अब मैं हियाव नहीं छोड़ता और मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता और सत्य को प्रकट करता हूँ ताकि लोगों का भला हो। अब परमेश्वर के वचन में मिलावट क्या होती है? जो कोई अगुआ अपनी बुद्धि उसमें ऐड कर दे और अपने तरीके से लोगों को समझाए कि ऐसे तुम्हारा भला होगा, उसे कहते हैं परमेश्वर के वचन में मिलावट करना। तो मैंने उस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताई थी। उस दिन मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तो वो मैं अच्छे से आंसर नहीं दे पाया, तो आज मैं अच्छे से ये पॉइंट समझाऊंगा। अब सवाल है कि मैंने एक बात और भी कही थी, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास 10-10 साल, 8-8 साल, 12-12 साल, 15-15 सालों से लोग आते हैं जो बंधनों के ऊपर और अपने श्रापों को ख़त्म करने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए ऐसे फायर करके ऐसे रिलीज़ करते हैं और बंधनों को तोड़ते हैं और श्रापों को ख़त्म करते हैं। और इस पर मैंने टीचिंग दी। अब ये जब मैंने टीचिंग दी, फिर मुझे किसी ने पोस्ट सेंड की एक अगुए के नाम से, वो फेसबुक पे था और आगे लिखा था अगुए का नाम और उसमें सपोर्टर, और उस अगुए की फ़ोटो और मेरी फ़ोटो लगाकर लिखा था सुखपाल राणा ने फायर प्रेयर को कहा शैतान की प्रेर। अब मैं ऐसे लोगों को क्या कहूँ, परमेश्वर के बच्चे या शैतान के बच्चे? मुझे दुख हुआ वो पोस्ट देखकर। अगर कोई साबित करते शुरू से लेकर आज तक, जब तक मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, कि मैंने फायर को शैतान की चीज़ कहा है, अब जिसने मुझे ऐसे कहा है, अब इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए ये शब्द बनता है कि ये मूर्ख है। ऐसे लोगों के लिए तो बनता है, क्योंकि इसे बोलते हैं राजनीति। बिना कोई बात कहे इतनी बड़ी बात का ब्लेम लगाकर उसकी पोस्ट डालना, इसे सेवा नहीं कह सकते, इसे पॉलिटिकल सेवा कह सकते हैं। पॉलिटिकल काम कहेंगे, जैसे पार्टियां करती है गिराने के लिए ताकि हमारी पार्टी जीते। मुझे तरस आता है, ये नीचे का स्टाफ का काम है या फॉलोअर्स का काम है। चलो आओ मैं बताता हूँ फायर के बारे में। फायर जब हम बाइबल में देखते हैं तो पवित्र आत्मा के बारे में भी ये हमें फील दिखाया गया है, जैसे आग की जीभें उतरी, या एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, ऐसे करके बात की। या एलिया ने आग को स्वर्ग से लिया तो वेदी के ऊपर बलि को नष्ट कर दिया, ऐसे आग का खंबा बना परमेश्वर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं बाइबल में जानता हूँ जो परमेश्वर से रिलेटेड है।
अब जब हम देखते हैं आग को कब कब यूज़ किया गया, दूसरों को नष्ट करने के लिए, है ना, आग को यूज़ किया गया। आग कैसे बनती है? परमेश्वर की सामर्थ्य से। परमेश्वर की जो पावर है, जो पहाड़ बना सकती है, आसमान बना सकती है, पानी बना सकती, पेड़ बना सकती है, वही जो पावर है वो आग भी बना देती है। अब परमेश्वर तो होली स्पिरिट है ना, परमेश्वर तो एक आत्मा है, लेकिन फायर फिगरेटिवली बात है परमेश्वर के साथ कनेक्ट। और मैं परमेश्वर की फायर को रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं उसे मानता हूँ। मेरी प्रीचिंग में कभी कभी देखना, मैं बोलता हूँ आपके ऊपर परमेश्वर की आग काम कर रही, वो आग जिसके लिए बाइबल में लिखा है, और ये शब्द फिगरेटिवली है, ऐसे मैं साथ में बोलता हूँ। मैं ऐसे क्यों डायरेक्ट फायर फायर करके प्रेयर नहीं करता? उसका एक कारण है, क्योंकि मैंने ना तो यीशु मसीह को फायर प्रेयर करते देखा, और ना मैं फायर प्रेयर से ना तो कभी चेलों को कोई हीलिंग काम करते देखा जब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया। उससे पहले चेलों ने एक आधी बार हल्की सी आग की बात की, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक जगह पर जब उनका विरोध हुआ किसी गांव में, तो उन्होंने कहा आग गिराकर इनको जला दें। तब यीशु ने डांटा कि तुम किस आत्मा के हो। तो वो थोड़ी सी बात है, लेकिन आत्मा आने के बाद पूरा जो प्रेरितों का काम है, प्रेरितों की जो सेवा है, वहाँ कोई साबित कर दे कि चेलों ने आग से कोई काम किया है, आग से कोई हीलिंग की है, या आग का नाम लेकर, फायर का नाम लेकर कोई प्रेयर की है, तो इसलिए मैं उस ऐसे यूज़ नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फायर को शैतान की चीज़ कहता हूँ। शर्म आनी चाहिए जिसने मेरी पोस्ट डाली है, उसको को अगर पोस्ट डाली है तो मेरे मुंह से इन शब्दों को जहाँ से उसने सुना काट कर डाल, ताकि लोगों को पता चले मैंने ऐसा किया है। तो मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर। अब बाइबल में मैंने ऐसे क्यों कहा कि मैंने उस वीडियो में ऐसे क्यों कहा कि जो हमारे पास आते हैं तो उनके बंधन टूट नहीं रहे? उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमें बाइबल का एक वचन समझना पड़ेगा। अब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, अपना शरीर तड़वाया, पवित्र लहू बहाया। पहले बाइबल क्या कह रही है? बाइबल तो कह रही है तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। यीशु हमारे लिए श्रापित बना, उसने हमारे श्राप को ऊपर लेकर हमारे श्रापों को खत्म कर दिया और बंधनों को भी तोड़ दिया। अब जो काम यीशु मसीह ने कर दिया, जैसे उदाहरण है, मान लो एक माँ है, उसने अपने बेटे के लिए खाना बनाया। उसने कहा बेटा ये ले खाना मैंने तेरे लिए रख दिया है और खा ले। तो माँ कहती मुझे काम है, मैं आती हूँ। लेकिन बेटे ने चुपकर खाना और रखा और खुद बनाने लगा, क्योंकि उसने माँ के बनाए हुए खाने को डिसरिस्पेक्ट की, उसको आदर नहीं किया जहाँ उसको अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उदाहरण है। यहाँ क्रिश्चियनिटी में एक बात नहीं, हजारों बातों को उल्टा पुल्टा करके लोग अपने जीवन में यूज़ करते हैं। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है कि मैं लोगों को ये चीज़ों में गाइड करता। पहले मैं भी आगे पीछे था, लेकिन प्रार्थना के बाद मेरी बुद्धि खुलती गई, हम लोगों को राइट कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बच रही है। अब अगर हम फायर करके बंधन तोड़ रहे हैं या शराब तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं फायर से खुद, तो जो यीशु ने काम किया है उसकी तो डिसरिस्पेक्ट होगी, उसका तो नरादर हो गया। तुम अपने ओर से कर रहे हो। हमें क्या करना पड़ेगा? ये विश्वास करना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु आप मेरे लिए क्रॉस पर चढ़े, मेरे बंधनों को तोड़ने के लिए शरीर तड़वाया, मेरे श्रापों को अपने ऊपर लिया, मेरी मौत को अपने ऊपर लिया और मुझे मुक्त कर दिया है। धन्यवाद, ये आपने काम किया। मैं बिलीव करता हूँ ये वचन आपका मेरी ज़िंदगी में पूरा हो चुका है, और आपका वचन भी कहता है यीशु ने मुझे आज़ादी के लिए आज़ाद किया। मैं इस वचन को बिलीव करता हूँ, तो मैं इसलिए वो बात कही थी। मैंने ये नहीं कहा था कि फायर जो है वो रॉन्ग चीज़ है। मैंने तो उस बात को कहा था कि आप जो यीशु ने किया उसके ऑपोजिट फेथ कर रहे हो, मतलब रॉन्ग अप्लाई कर रहे हो चंगाई के लिए, जिससे लोगों की चंगाई नहीं होती।
मेरे पास सैकड़ों हज़ारों लोग आ रहे हैं ऐसी चीज़ों में फंसे हुए, और हम ये चीज़ें जब समझा रहे हैं तो लोगों का भला हो रहा है। तो 2 बातों का मैंने आंसर दे दिया है। और दूसरी चीज़, ये तीसरा था एक 12 से 3 तक प्रार्थना। तो 12 से 3 प्रार्थना भी बाइबल में कहीं नहीं किसी अगुए ने, किसी भी जगह पर, या प्रभु यीशु ने, अगुए ने, किसी नबी ने या प्रेरित ने कहा कि 12 से 3 प्रार्थना करो बाइबल के अंदर। क्योंकि इस दुनिया में लोगों के पास कब टाइम है? जब टाइम होगा तब करेंगे ना। मतलब जैसे किसी का रात को मान लो 12 बजे से काम शुरू होता है, सुबह 7 बजे तक किसी का सारा दिन काम होता है, वो थक जाता है, तो उसके पास शाम को टाइम है, फिर सुबह काम पर जाना है। तो अगर हम सब लोगों पर ये वचन थोप रहे हैं अपनी बुद्धि ऐड करके, तो लोगों का तो नुकसान होगा। तो मैंने देखा था मेरे पास काफ़ी सैकड़ों लोग आए जो ऐसे डिप्रेशन में थे, हमसे प्रेयर नहीं होती, क्योंकि बताया गया था कि 12 से 3 शैतान अटैक करता है जब तुम सो जाते हो। लेकिन भजन संहिता में लिखा है कि 121 में कि हे इज़राइल तेरा रक्षक ना तो कभी सोएगा ना कभी ऊँघेगा, और तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा, ना तुम्हें दिन से कोई भय होगा ना कोई रात से तुम्हारी हानि होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है 24 घंटे मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। लेकिन अगुए ने अगर ये बात अपनी बुद्धि से ऐड करके लोगों के दिमाग में डाली है, तो जब लोगों से रात प्रेयर नहीं होती तो लोग उस सोच में सगों नेगेटिव हो रहे हैं और दुष्ट आत्माओं को और मौका लग रहा काम करने का। तो मैंने ये 3 बातें ठीक की थी अपनी वीडियो में। तो उसके बाद जैसा होता है विरोध शुरू हो गया, तो कोई बात नहीं, हो गया तो। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, और जब पवित्र आत्मा का प्रबंध है तो मैं ये जो बिब्लिकल, अगर आप लोग सच्ची प्रभु को प्यार करते हो तो थोड़ा सा इस शिक्षा को, इन पॉइंट को सोचो। अगर आपने नहीं सोचा तो मेरा विरोध किया, मुझे गालियां दी, तो याद रखना मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, क्योंकि मैं दुनिया की किसी शारीरिक रीति पर विश्वास नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरे अंदर स्पिरिट, और स्पिरिट मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं प्रेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ आत्मा मुझे यूज़ कर रहा है। मैं लोगों को वचन देता हूँ प्रोफेटिक, मैं बोलता हूँ आत्मा बात कर रहा है। और मेरा कॉन्फिडेंस, फेथ है कि ये बात, ये हाथ रखना, ये काम होना ही होना है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है। तो मैं क्यों ये छोटी छोटी चीज़ें, ऑयल, पानी, कपड़ा, साबुन, इससे तुम्हारा भला होगा। और नाले बाइबल कहती है कि जो इस समय मेल मिलाप की सेवा है, ऐसा लिखा ना कुरिन्थियस में। अब जो मसीह में नई सृष्टि है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जगत से मेल करा लिया अपना, और मेल मिलाप की सेवा दे दी। तो अब जो एक व्यक्ति है उसका मिलाप किससे कराना है? खुदा से। इसके लिए भी एक उदाहरण है। जैसे मान लो एक मुख्यमंत्री है या एमपी है, कोई आम बंदा है, तो कोई बंदा मुख्यमंत्री से उसकी बड़ी दोस्ती है, जानकार है, एक उसका आगे दोस्त है, तो उसने अपने दोस्त को मुख्यमंत्री से मिलाया और उससे बातचीत कराई और उसका नंबर भी ले दिया और कहा कि ये मेरा फ्रेंड है, जब भी किसी मुश्किल में होगा मंत्री साहब आप तो मेरे फ्रेंड हो, इनका काम करना है। अब वो नॉर्मल व्यक्ति कि जब मुख्यमंत्री से मेल हो गया तो मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट उसके बेटे को डीएसपी भी बना सकता है, इतनी बड़ी पोस्ट है। अरे जब तक एक बिलीवर का परमेश्वर से मेल ही नहीं होगा, अगर मेल हो गया तो उसको ये तेल, कपड़ा, मटेरियल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसका मेल नहीं हो रहा है, उसके सोचों में यीशु है, उसके सोचों में वचन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्लैरिटी नहीं है मिलाप की, कनेक्शन की। इसीलिए लोग परेशान हैं। इसी लोग आज भी बंधन तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह ने तोड़ दिए, आज भी शरापों को ख़त्म कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिए। तुम फेथ ही गलत कर रहे हो तो हालातों में तो रहोगे। और मैंने इसी को ठीक किया, और मैंने किसी अगुए का नाम नहीं लिया। अगर किसी अगुए ने पोस्ट डाली है
पुलपट पर अपनी पुलपट को हथियार की तरह यूज़ करना और दूसरे सेवकों को लज्जित करना, उन्हें ये साबित करना इन्हें कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ मुझे आता है, तो जो बेचारे, मैं तो अंधभक्त कहूँगा उन लोगों को जो ये फ़र्क ही नहीं समझ रहे टीचिंग का, शिक्षा का। तो मैंने ये वीडियो डाली थी जिसका मैंने दोबारा जवाब दे दिया। उसके बाद उसी वीडियो पर मैं कमेंट्स देखता हूँ, कहते ये ना क्रूसड देख के डर गया इसलिए ऐसी वीडियो बना रहा है। मुझे ना लोगों पर हंसी आती है। मैं खुदा का दास हूँ, मैं भी क्रूसड करता हूँ बड़ी बड़ी, और हमारा भी बहुत बड़ा क्रूसड होने वाला है। और नाले मैं मसीह विरोधी नहीं हूँ, वो यीशु मसीह की संगति है। मैं जानता हूँ अगर मेरे अंदर उस संगति के लिए खुशी नहीं, आनंद नहीं है, तो प्रभु मुझे बड़ा इस्तेमाल नहीं करेगा, अच्छा इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं वचन जानता हूँ, मुझे खुशी है। अभी बिहार में 2 यंग अगुए, उन्हें बुलाया गया, उन्होंने वहाँ संगति की, एक ने 3 दिन की, एक 4 दिन की, बड़ी गैदरिंग। मैं बड़ा खुश हो रहा था, मैं वाह, पंजाब से भी बाहर बड़ी बड़ी संगति हो रही, मैं खुश हो रहा था। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। और एक पते की बात बताता हूँ वचन की। बाइबल में ना जो नबी थे इज़राइल के ऊपर, आज के क्रूसड तो 1 लाख के 1.5 लाख के हो सकते, उनके पीछे 40-40 लाख थे, 50-50 लाख लोग थे। अगुआ मरा, नबी मरा, लोग खत्म, बंदवाई में जा रहे थे, बाल अशेरा जैसी चीज़ों को पूजा करते थे, चिक्के मारते थे, अगुआ खत्म होते। जानते क्यों? पुराने नियम में पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था। एक नबी को खड़ा किया था चिरवाही के लिए, और जो नबी उन्हें चिरवाही भी कर रहा था, साथ में जो व्यवस्था थी वो सारी मटीरियलिस्ट चीज़ों की थी। अभी मिलाप नहीं था परमेश्वर से, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया, क्रॉस पर नहीं चढ़ा और पापों की क्षमा नहीं दी, तो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए वो परमेश्वर के साथ तब तक बने रह सकते थे जब तक नबी था। हजारों भीड़े खत्म, मैंने बाइबल में देखा है, पढ़ा है, पुराना नियम आप भी अच्छे से पढ़ लो। अगर आज ऐसी टीचिंग रही, अगुआ खत्म तो मिनिस्ट्री खत्म, याद रखना, क्योंकि ये असली तैयारी नहीं है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा था कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। वहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक है। आज मेरा वचन क्लियर करने का मतलब नहीं है, वहाँ यीशु ने पतरस को नहीं कहा था मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। उसने कहा था मैं इस पत्थर पर, ऐसे लिखा, अपने आप पर, चट्टान पर, मैं अपनी कलीसिया अपनी चट्टान पर बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और ये बात को क्लैरिटी देता है प्रेरित पौल कुरिन्थियस में। वो कहता है जो नींव पड़ी है हमारी वो यीशु मसीह है, इसके ऊपर अगर कोई और नींव डालता है, घास फूस काठ पत्थर मटेरियल की, तो उसका काम परखा जाएगा। तो ये यीशु मसीह हमारी नींव है, उस पर हमारा जीवन बनना है, और जिसका जीवन यीशु पर बना है वो कभी नहीं गिर सकता है। नबियों के पीछे भीड़ें आई, खत्म हुई। आज एक अगुआ, भीड़ें उसके पीछे थी, जेल में गया, कलीसिया गड़बड़, सारी गड़बड़, क्योंकि वो किस पर नहीं बनी थी? यीशु पर नहीं बनी थी, उस अगुए पर बनी थी। और मुझे आप सिखा रहे हो कि मैं डर गया एक सत्संग देख के, संगति देखकर। तो मानसिकता बहुत आगे पीछे है प्रभु के लोगों की। तो अब क्या करना चाहिए? जैसे मान लो सप्लीमेंट होते, सप्लीमेंट। परमेश्वर ने कुदरती चीज़ें खाने पीने वाली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर तरह के मसाले, हर तरह की चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए कुदरती, उन चीज़ों में चाहे ड्राई फ्रूट हो, कुछ भी हो, वो हमारी नेचुरल खुराक है। लेकिन आजकल युग बदल गया तो सप्लीमेंट्स आ गए हैं। वो क्या कहते हैं, एप्पल जूस, वो एप्पल जैसा टेस्ट आता है लेकिन केमिकल। वो ओरिजिनल जूस कहाँ से लाएंगे एप्पल का?
एप्पल का जूस ओरिजिनल तो तभी बन सकता है जब हम खुद बनाएं, वो भी ताज़ा ताज़ा। लेकिन जो पैकेट्स में वो सप्लीमेंट्स है, तरह तरह के रियल जूस, तरह तरह के सप्लीमेंट्स, बॉडी में ये होगा, विटामिन डी सी फलाना कम हो गया है, गोलियां हैं, टैबलेट है, तो वो तो हमारी खुराक में था सब कुछ नेचुरल जो परमेश्वर ने बनाया था। अब उसी तरह से जो खुदा ने काम किया है वो नेचुरल है। ये जो सारे जो मटीरियलिस्ट चीज़ें ना, ऑयल, कपड़ा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ये उसी तरह से ना उनको, क्योंकि वो सारे सप्लीमेंट तो हानिकारक है बॉडी के लिए, तो मैं सेम समझता हूँ इसको, सेम। कितनों को बात समझ आ रही है? अब क्या करना चाहिए? जो इनको मानता है मानी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो खुदा ने मुझे काम दिया है मेरे पास, आप हमारे YouTube चैनल सुखपाल आनंद मिनिस्ट्री पर आओ, लाइव देखो, संडे वीरवार। आपको हर मीटिंग में 10 साल, 15 साल, 18 साल, 12 साल, 10 साल, 5 साल ऑयल यूज़ कर रहे, कपड़ा यूज़ कर रहे, ऐसी हज़ारों टेस्टमनी आई जा रही है। अगर मैं गलत हूँ, परमेश्वर की वो राइट चीज़ है ऑयल, ये सब कपड़ा, तो फिर वो लोग जो इतने सालों से परेशान है, इतने दुखी उन चीज़ों को यूज़ कर रहे, वो हील क्यों हो रहे? अब ये ना कह देना ये शैतान से हो रहे क्या पता आपका, आप बोलो ये शैतान से हो रहे, ये पवित्र आत्मा कर रहा है। क्योंकि मैं खुदावंद यीशु पे विश्वास करता हूँ, लोगों को करवाता हूँ, और पवित्र आत्मा के जीवन की बात करता हूँ, जो अंदर से अटर्नली वचनों के साथ चलकर प्रैक्टिकल जीते हैं। तो इसे कोई भी 100 बंदा खड़ा कर लो, अगर एक जगह मैं बैठ जाता हूँ, एक जगह वो अगुआ बैठ जाता, कोई भी जो कहता तेल चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये प्रार्थना की हुई चीज़ें चाहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, विश्वास चाहिए, वचन चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का प्रैक्टिकल चाहिए। 100 बंदा न्याय कर देगा सही कौन है, गलत कौन है। अब ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे ताकि मैं आपको और भी जो भी ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं उनको मैं समझा सकूं कि हमारा मकसद क्या है। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो अपने आप को दीन करेगा परमेश्वर से ऊंचा करेगा। अब न्याय तुम करो। क्या मेरे मुंह से आज तक किसी अगुए को मैंने मूर्ख कहा है या आत्मिक अनपढ़ कहा है? उस वीडियो में मैंने कहा, हाँ, जो मैंने वीडियो डाली, मैंने कहा जो बोल रहा मुझे तो वो लगता है आत्मिक अनपढ़, क्योंकि एक तरफ कह रहा कि ये रिमेंबर कराने के लिए, याद कराने के लिए वचन को, तो बाइबल में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे हम किस लिए लोगों को हर बार पुलपट के ऊपर लोगों को टीच करते हैं, परमेश्वर का वचन देते हैं, तो वो तो इतना फेमस वचन है, हर बंदे को याद है। लेकिन वो जो वचन है ना, लोगों के अंदर, उनके विश्वास के अंदर जगाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बंधन तोड़े हैं, श्राप खत्म किए हैं, इसमें ये वचन लोगों के विश्वास के अंदर जगाना पड़ेगा। तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल उनका विश्वास कमज़ोर कर देता है। मैंने खुद ये अपने जीवन में देखा है, मैंने ये चीज़ें यूज़ की है, लोगों को भी करवाई है, लेकिन मेरा इन चीज़ों से मन सा अजीब सा होता था। मैं प्रेयर करता था, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन से ये मटीरियल चीज़ों को दूर किया है। लेकिन जो यूज़ करते हैं वो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी इन सारी बातों के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमारी टीम को कॉल आई। वो कहते थे, बदतमीजी से बात कर रहे थे कि हम बलीवर्स हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं बताया हम कौन है, ना ही हमने पूछा, मेरे खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहे थे? मतलब जैसे मान लो कोई सेवक कुछ बोलता है, अगर वो किसी को मूर्ख या अनपढ़ आत्मिक बोलता है या कुत्ते बोल देता है किसी सेवक को, या मूर्ख करके बात करता है, एक सेवक उसको आंसर देता है। तो जब आंसर देता है तो ये सेवकों की बात है, ठीक है। तो जब ये सेवकों की बात है तो जो, जैसे मान लो दुनिया में बाबे होते हैं ना, बाबे, जैसे अलग अलग डेरे हैं,
तो उनके बाबाओं के साथ कोई बुरा बोलता है करता तो उनके भक्त विरोध करते हैं लोगों का। तो क्या हम सेवक लोग बाबा लोग हैं? क्या हमारे लिए उद्धार करता जो है वो तो यीशु है। हमारा विश्वास बनाने वाला कौन? एक सेवक यीशु के ऊपर। हमारी जो आंखें वो किस पर लगी रहनी चाहिए? यीशु मसीह खुदावंद के ऊपर। अगर बाबाओं वाला हिसाब हो गया कि हम अपने अगुए की थोड़ी सी बात सुनकर दूसरे अगुए के विरुद्ध झूठी पोस्टें पा रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये तो बाबा सिस्टम हो गया। मैं भी सेवक हूँ उसी का, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मेरी कोई स्टेटमेंट है किसी अगुए के प्रति उनको ऐसा कुछ बोलना। अगर किसी अगुए ने बोला तो मेरा मतबल बनता उसे आंसर देना। अगर मैंने आत्मा से दिया है तो वो अगुआ आत्मा से जवाब दे दे, दैट्स इट। लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर मैंने प्रेयर की, मैंने कहा परमेश्वर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये बेचारे लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये इतने गलत गलत कमेंट्स क्यों करते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर कहते नहीं, कभी भी उनके बिलीवर्स नहीं कमेंट्स करते हैं, वो खुद ड्यूटी लगाते हैं अगुए अपने स्टाफ की, लोगों को बताओ ये कमेंट्स कराओ, ये कमेंट्स करो। सच्ची मुझे परमेश्वर ने ये दिखाया था। और जब दिखाया तो उसके बाद ना क्या होता है, 2 महीनों के बाद, ये बात होने के बाद 2 महीनों के बाद मेरे पास हरियाणा से कुछ फैमिलीज़ आती है। वो बड़े परेशान थे, किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे और बड़े हालातों में थे, कर्जों में थे, बड़ी मुश्किल थी, बहुत हालात थी। मैं उनसे मिला, उनको रोना आ गया मुझसे मिलकर। फिर मैंने उन्हें राइट शिक्षा बताई, फिर उनकी दुष्ट आत्माएं गई, हालात जाने लगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमें एक बार हम सेवा करते थे ब्रांच में, तो हमें अगुओं की ओर से मैसेज आता था कि इस वीडियो पर ये कमेंट करो। मैंने कहा तेरी प्रभु आपने तो मुझे सही दिखाया, तो ये तो राजनीति की तरह होगी सेवा। आए, मैं 23 साल से प्रभु में हूँ, ठीक है। ये 12-13 साल, 10-12 साल से क्रिश्चियनिटी बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। इससे पहले जो क्रिश्चियनिटी होती, भले ऐसा बोलबाला नहीं था प्रभु के लोगों का, लेकिन सेवकों का एक रुतबा होता था। कभी भी कोई बलीवर एक दूसरे सेवक के ऊपर ऐसी बातें नहीं करते थे, ऐसा रुतबा होता था सेवकों का। आज कुछ अगुओं ने इस चीज़ को ना ऐसे अजीबोगरीब कर दिया, अगुओं का वो जो रुतबा ही ख़त्म कर दिया। नए नए लड़के खड़े हो गए हैं, ना वो तैयार हैं, पैसे का लालच हो गया है, बॉन्सर चाहिए, गाड़ियाँ, उसको देखते एक पास्टर के साथ 500 300 200 लोग हैं, 4 बॉन्सर है, कार है, आगे पीछे लोग हैं। वो उसकी महिमा ग्लोरी देखता, वो कहता उसके ही नीचे सेवा करने वाले सोचते हो मुझे भी चाहिए। तो ये दौड़ लग गई है ग्लोरी की, ऐसे महिमा की। मुझे परमेश्वर ने 2 साल पहले बताया था कि पंजाब के ऊपर संताप आएगा, अब आने वाला है। इन्हीं चीज़ों के कारण अगर ये एकता नहीं आई, अगुओं ने प्रार्थना नहीं की, अपने नीचे के लोगों को राइट शिक्षा नहीं दी, विरोध कराना एक दूसरे का बंद नहीं कराया, तो शैतान यहाँ परसिक्यूशन लेकर आएगा, देखना। तो क्योंकि ये बड़ी गंभीर बातें हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। सो मेरे कहने का मतलब, जिसने भी कॉल की खुदा उसे भी बरकत दे, क्योंकि जो भी उसने बदतमीजी से हमारे लोगों से बात की, धमकी से, तो हमें तो कोई परवाह नहीं, परमेश्वर का भला करे। कौन थे कौन नहीं थे हमें कुछ नहीं पता, और ना ही हमने ज़्यादा बात की। तो जो फायर के लिए, फिर मैं कहता हूँ फायर खुदा की पावर से काम करती है। मैं उसे अपने शब्दों में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करता हूँ। उसका कारण है कि यीशु मसीह ने फायर करके कोई प्रार्थना नहीं की हीलिंग करने के लिए, ना चेलों ने की। और चेलों ने इतने साल सेवा की यीशु मसीह के जाने के बाद, दिखाओ अगर उन्होंने कहीं, क्या कहते हैं उसको, कोई ऑयल मटेरियलिस्ट चीज़ यूज़ की है और लोगों को शिक्षा दी हो कि यूज़ करनी है, और उन्होंने संगतियाँ की, इकट्ठ किए, उनमें दिखाओ कोई मीटिंग में ऐसा कुछ किया है। जब उन्होंने नहीं किया, जब वो प्रीच कर रहे थे सुसमाचार की, देखो
अब वो वचन है प्रेरितों की बुक 19 का 11 और 12। ये गंभीर वचन है। मैं ट्रांसलेशन की बात करूँगा। मुझसे कभी भी कोई अगुआ बैठना चाहता है आराम से, हमारा कोई झगड़ा नहीं आपस में, ना ही हम लोगों को विरोध झगड़ा करना चाहिए। शिक्षा को लेकर हम बैठ सकते, कभी भी कोई किसी की गलत फहमी है तो। मैं आपको हज़ारों जगह पर ट्रांसलेशन की गड़बड़ बता दूंगा, कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। ये जो वचन है 19 का 11 प्रेरितों की बुक, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। ये जो वचन लिखा है, ये समझना पड़ेगा ये पौलुस की जिंदगी के बारे में लिखा था, परमेश्वर से क्या यूज कर रहा था, जितना उसे यूज कर रहा था, या इस एक वचन के लिए वचन लिखा है? नहीं, पौलुस को परमेश्वर यूज कर रहा था सालों से, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा यूज कर रहा था, यहूदियों में भी ज्यादा, अन्य जातियों में भी। और जब यूज कर रहा था तो भविष्यवाणियां भी कर रहा था, हीलिंग भी कर रहा था, नए नए रेवलेशंस और पुराने नियम नए नियम की बातों को कंपैरिजन करके वो लोगों को, यहूदियों का भी मुंह बंद करता था। इतना अनोखे काम कर रहा था परमेश्वर उसके साथ। तो उसकी लाइफ में जितने अनोखे काम हो रहे थे उसके लिए वचन लिखा। लेकिन अगला वचन है यो 12, जहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थी और दुष्ट आत्मा भी उनसे निकल जाया करती थी। अगर ये वचन कि पौलुस के शरीर से लोगों ने रुमाल और कपड़े लगाए, कोई साबित कर सकता है अगुआ के यीशु मसीह ने उसे ऐसी टीचिंग दी, या पौलुस ने भी लोगों के बीच में प्रचार किया कि आप आओ मेरी देह के साथ अपने कपड़े रुमाल लगाकर अपने मरीजों को लगा दो? अगर कोई साबित कर दे, मेरा चैलेंज है, तो मैं उसका चेला पड़ जाऊंगा। मंजूर है किसी को मेरा ये चैलेंज? ना तो प्रेरित पौल ने ऐसी कोई टीचिंग दी, वो तो इतना सख्त बंदा था सुसमाचार के लिए। जब उसने गलातिया की कलीसिया को स्थापित किया तो वहां पर उसने, वो सारे अन्य जाति थे तो उनको यहूदियों की शिक्षा की जरूरत नहीं थी। वो मूर्ति पूजा करते थे तो उनको उन चीज़ों से निकाल कर, परमेश्वर आत्मा है, इनविजिबल गॉड है, तो उस आत्मा से कौन जन्मा, वो सारी चीज़ें बताकर उसने यीशु मसीह पर विश्वास करवाया गलातियों को, कलीसिया को। लेकिन वहाँ यहूदी पहुंचकर उन लोगों को नेगेटिव कर देते हैं, कहते ये सिरफरा है, ये बेवकूफ़। जैसे मेरे लिए भी जो बातें हो रही है कि इसने फायर को शैतान की चीज़ कहा, वो शैतान के बच्चों, तुम हो शैतान के बच्चे, साबित करो कहाँ मैंने कहा फायर शैतान की चीज़ है। इतने गिर जाएंगे लोग, आप, मैंने सोचा नहीं था कभी। लेकिन अभी देखो ध्यान से, अभी जो विषय है, प्रेरित पौल ने जब देखा कि वहां यहूदी पहुंच गए और वो कहते हैं मूसा की व्यवस्था और खतना जब तक नहीं कराओगे तुम उद्धार नहीं पा सकते, तो वो लोग उन लोगों के पीछे लग रहे थे। और पौलुस उनके पत्री लिखता है, उन्हें बोलता है, निर्बुद्धि गलासियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुमने आत्मा से आरंभ करके अब शरीर से खत्म करोगे। मतलब जो मूसा की व्यवस्था वो शरीर की चीज है, मैंने तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मा का दान दिलाया, आत्मा के द्वारा तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, तुम रीतियां करके शरीर से खत्म करोगे। वहां पर वो शुरू में एक चीज कहता है, गलातियों में कहता, जो सुसमाचार मतलब यीशु का आना, जो हमारे छुटकारे के लिए यीशु का जीवन कुर्बान होना, उसका बलिदान, जो पावरफुल चीज है, वो कहता है वो सुसमाचार को छोड़ स्वर्गदूत भी कोई और सुसमाचार आपको सुनाए तो वो शापित है। तो क्या हीलिंग, छुटकारा, डिलीवरेंस, प्रेरित पौल ऐसा बोल सकता है कि मेरी देह से स्पर्श करो रुमाल कपड़े तो मरीजों को लाओ तुम्हारे ठीक हो जाएंगे? उसने वो कैसे कह सकता था? इससे तो ये बाबाओं का सिस्टम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे यीशु मसीह की कुर्बानी, उसका बलिदान रद्द हो जाएगा, तो पौलुस तो मर जाएगा अगर ऐसा वो कहेगा लोगों को मेरे शरीर के साथ करो। वो अन्य जाति थे, वो उस समय जो दुनिया थी वहाँ बाबा लोग थे, जैसे आज भी दुनिया में
बाबाओं के शरीर को लेकर, उनके पाँव को लेकर, उनके जीवन को लेकर, उनके बालों को लेकर वो ऐसी चीज़ें मानते थे कि इनमें पावर है, सामर्थ्य है, इनके कपड़ों में ऐसी चीज़। तो वो पौलुस को भी शुरू में उस तरह से ट्रीट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने लाई। लेकिन हाँ, कुछ लोग हील होंगे तो, लेकिन यश उसने नहीं कहा। लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं 100% कहता हूँ लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद क्या, ये 19 अध्याय है, इसके बाद पता नहीं कितने सालों का, 20 साल, 30 साल, 25 साल का रिकॉर्ड आगे उसकी सेवा का दिखाओ। उसने कभी ये टीचिंग दी हो किसी को? उसने तो डांटा होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे उनको जब उन्होंने एक लंगड़े को खड़ा कर दिया लुस्त्रा में, तो वहाँ पर एक मंदिर था, पुजारी था, तो उसने जब देखा तो वो थोड़े आए कि मनुष्यों के रूप में देवता आ गए, इनके गले में फूलों के हाथ डालने लगे, तो उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। अरे जब वो उनके लिए बलिदान करना चाहते थे, उन्हें ऐसे देवता की तरह मान रहे थे, तो उन्होंने कपड़े फाड़ लिए। तो यहाँ पौलुस कैसे टीचिंग दे सकता है ऐसी? तो इसलिए बचो। भले ही आज कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और अगर इन शिक्षाओं का विरोध करोगे तो पवित्र आत्मा का करोगे, मेरा नहीं। मुझे जो कहना करो, मैं तो इंसान हूँ, खुदा का दास हूँ। तो ये सारी बातें थी और मैंने तुम्हें सारी क्लैरिटी दे दी, उस वीडियो में नहीं दे पाया। अगर मेरी, और एक लास्ट में चीज़, अगर कोई अगुआ किसी को कुत्ते करके संबोधित करता है, या मूर्ख करके बात करता है, या आत्मिक अनपढ़ बात करता है, पुलपट के ऊपर खड़े होकर, कलीसिया सुनती है, हंसती है, ये नहीं सोचती भी ये तो दूसरों को ऐसा गलत बोलता है। अगर आप बोलते हो ना, आपके बोलने पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर सुनने की शक्ति भी बनाकर रखो, क्योंकि जवाब देने वाले भी हैं। खुदा आपको बरकत दे इन सारी बातों के लिए, और जो मैंने जवाब देना था दे दिया है। तो ये आत्मिक बातें हैं, खुदा हमें बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुश हूँ कि बैकस्लाइड लोग आ रहे हैं, अमेजिंग टेस्टमनी आ रही है उन लोगों की जो इन्हीं रीतियों से निकल कर जीवन पा रहे हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ आपको, देखना हमारी हीलिंग्स को, चीज़ों को आपको समझ आ जाएगी। तो खुदा इन बातों से आपको बड़ी बरकत दे चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।